जिसकी जहां जिम्मेवारी होती है वो वहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी को संकुचित सोच है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जयप्रकाश नड्डा जी मेरे राज्य से हैं और मुझे खुशी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो वो उनके बारे में भी ये कहेंगे कि वो दिल्ली में रहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, जिम्मेवारी तो निभानी पड़ती है। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप गुजरात से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, अब वाराणसी से क्यों लड़ते हैं? हमने कभी ऐसी छोटी सोच नहीं देखी। एक तरफ ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, और हिमाचल के अंदर ही शिमला के पैदाइशी हुआ, शिमला में जिसकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही, पूरा हिमाचल, वहीं लकीर खींच रहे हैं। इससे सोच सामने आती है। सर, कितना टफ मानते हैं, क्योंकि 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक सीट भी आप बाय इलेक्शन में आप लोग जीते थे मंडी की, और देखिए हर चुनाव अलग होता है। 2019 के चुनाव में एक उन्माद था, पुलवामा और बालाकोट आ गया था। ये चुनाव वो चुनाव नहीं है। उस चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वो हम जीते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है, और इसी कांगड़ा चंबा क्षेत्र से 11-12 विधायक हमारे चुन के आए थे। 17 में से 11 विधायक आज भी हैं। एक जगह उपचुनाव हो रहा है। हमारा भी संगठन है, हम भी राष्ट्रीय दल हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि एक तरह देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्षेत्रवाद के खिलाफ बात करता है, और दूसरी तरफ ऐसी सोच, विचार की बात करें, कार्यों की बात करें। अच्छा होगा कि अपने प्रतिनिधि के काम बताएं कि क्या क्या योगदान उन्होंने जीवन में किया, अच्छा होगा। सर, मेन सेंटर जो फोकस यही है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग जैसा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कांग्रेस। देखिए, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ये बात बड़े दुख की है कि हमारे सम्मानित और जो शालीन प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उस पे SC, ST, महिला और माइनॉरिटीज का पहला हक है। पर उसको सिर्फ माइनॉरिटीज को, और वो भी सिर्फ माइनॉरिटीज में भी सिर्फ मुसलमान को निकाल के बात किया गया। ये अच्छी बात नहीं है। जब हम संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो हमको वो याद रखनी चाहिए बात। तो 400 पार की बात कही जा रही है, 400 पार, इस बार 400। देखिए, या तो नतीजा अपने हाथ में है, वोट भी अपने हाथ में है, फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है जब पहले नतीजा पता हो। चुनाव होता है। सर, 2 महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने पहले भी, आप अपने संगठन में भी आपने जो है बातें अपने तरीके से रखी हैं, और उसके बाद भी आप आज संगठन ने एक जिम्मेदारी भी आपको दी है, क्योंकि बीच में ये बातें बहुत उठने लगी थी कि जब आप लोगों ने एक रिफॉर्म की बात करी थी, फिर आपने हालिया एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसके बाद भी उसमें मेरे कभी भी कोई सुझाव में, जो मेरा एक हमारा संगठन आंतरिक प्रजातंत्र में, इनर पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, सब चीजों के बावजूद मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं ना, बनाया गया। आज पार्टी ने मुझे एक बड़ी चुनौती करने के लिए मैदान में उतारा है। हमने कभी किसी भी समय ना संगठन की विचारधारा के खिलाफ एक शब्द बोला है, ना अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। वो हमेशा सम्मानित है। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग विचारक होते हैं संगठन के अंदर, अगर वो कभी कोई सुझाव दें, जिस तरह एक परिवार के अंदर दिए जाते हैं, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना अच्छा होता है। आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर, जिक्र किया था, और अब उसके बाद 2024 का ऐसा चुनाव है कि जहां पे आप जो है डायरेक्ट सीधी फाइट जो है आपकी आमने सामने होगी। नहीं, 2024 का सही बात है, और 1982 का चुनाव भी कांटे की टक्कर था। कुछ गलत तौर तरीके से, एक छोटे से मार्जिन से हमारे प्रतिद्वंदी को, जो बहुत बड़े नेता थे दौलतराम चौहान, उनको विजयी घोषित किया गया था, और उसके बाद हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में
एक ही पिटीशन थी जो आज तक इतिहास में कामयाब हुई, वो चुनाव अवैध करा दिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बीजेपी के खिलाफ उसमें स्ट्रिक्चर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में आके डिवीजन बेंच ने और भी सख्त उसका पुष्टिकरण किया और उसके बाद हमको वापस नहीं भेजा गया। वो निर्णय हमारी माता तुल्य स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का था, जो चाहती थी कि मैं दिल्ली में काम करूं। उन्होंने मेरा काम करते हुए देखा था छात्र संगठन में भी, जिसके मैं को फाउंडर्स में से हूं, NSUI के राष्ट्रीय महासचिव था और उसके बाद भारतीय वो कांग्रेस पे हिमाचल का अध्यक्ष था। तो जो उन्होंने यहाँ निर्णय लिया मुझे और उनका आशीर्वाद भी रहा, इसीलिए मैं लौट कर नहीं पर मुझे जिम्मेवारियां दी। मैं संगठन में हमेशा सक्रिय रहा हूं।